जय गंगा मैया, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट से नाव निकल चुकी है नौका विहार करने के लिए और 80 घाट तक ये नौका विहार हो रहा है। अद्भुत नज़ारा है। आकाश में आप देख पा रहे हैं भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है गंगा के उस पार, और हम लोग हैं गंगा के दक्षिणी तट पर। ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा वाराणसी परिक्षेत्र में। सभी लोग नौका विहार कर रहे हैं माँ गंगा के स्नान के बाद, और माँ गंगा के स्नान के बाद नौका विहार का ये बहुत ही सुंदर रमणीय। आप लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज। राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। एक बार बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की जय। ये आप लोग कोई घूमना नहीं कर रहे हैं, आप लोग काशी में अगर आ गए जी, काशी में 3 चीज नहीं। हाँ, पहला काशी विश्वनाथ जी गंगा मैया के गोद में बैठ के घूमना, गंगा मैया में स्नान करना, और दूसरा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना, और तीसरा बाबा काल भैरव जी का दर्शन करना। बाबा काशी काल भैरव जो है ना, काशी का कोतवाल है वो, इसलिए 3 चीज़ नहीं छूटना चाहिए। 3 चीज़ छूट गया तो समझ लीजिए काशी में आना अधूरा हो जाता है। ये देखिए राजा हरिचंद घाट है। इस घाट का नाम हरिचंद घाट इसलिए पड़ा, जब देवताओं में एक बार मीटिंग फैला कि मतलब धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह गया कि जो सत्य बोलता हो। तो नारद जी बोलते कि नहीं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सत्य बोलते हैं, सत्यवादी हैं। तो विश्वामित्र जी बोलते कि मैं नहीं मानता, मैं उनका परीक्षा लूँगा ऐसा है तो राजा नारद जी बोलते हैं कि जाइए परीक्षा ले लीजिए। तो जब विश्वामित्र जी आए, उनका स्वप्न में सब राजपाट सब दान में मांग के बैठ गए, उन्हीं के घर में बैठ गए। तो जब राजा हरिचंद जागे तो बोले आप यहाँ कैसे महात्मा जी? तो बोले कि ये हमारा है, सब आपने हमको हम दान में दे दिया है, तो अब उसके लिए दक्षिणा दीजिए। अब सब दान में दे दिए, दक्षिणा दीजिए। तो राजा हरिचंद जब अपने भंडारे में से दक्षिणा निकाल कर देने जा रहे थे तो बोले विश्वामित्र जी, ये भी आप हमको आप सब चीज़ दान में दे दिए, आपका जितना सब था धन दौलत ज़मीन जगह सब हमको दान में दे दिए, आप हमको कुछ करके दीजिए या अपने आप को बेच के दीजिए। तो राजा हरिचंद 9 खंड पृथ्वी के राजा थे, भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज थे। 9 खंड पृथ्वी के राजा थे, तो 9 खंड पृथ्वी पर उनको कोई काम देने वाला नहीं था, और क्योंकि वो बहुत ही अच्छे राजा थे और सभी लोग जानते थे कि हमारे अच्छे राजा हैं, हम इनको कैसे काम नौकरी दे दें, इनको कैसे खरीद ले, काम करने के लिए कैसे इनसे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये 10वां खंड जो भगवान शंकर के त्रिशूल के नोक पे जो है, यहाँ पे राजा हरिचंद जी आए तो उनको कलुआ डोम चंडाल जो था, उन्होंने उनको 300 मुद्रा में खरीद कर यहाँ पे काम करने के लिए रख दिया। तब से इस घाट का नाम पड़ गया हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिचंद घाट जब वो काम करने लगे तो रोहित दास जी को सांप बन के एक बार विश्वामित्र जी काट लिए, वो मर गए। तो उनकी पत्नी तारामती यहीं पर लेकर आई, बोली अपने बेटे का दाह संस्कार कर दीजिए। तो राजा हरिचंद जी बोलते हैं कि मैं इस समय किसी का पति नहीं हूँ, इस समय किसी का पिता नहीं हूँ, मैं इस समय किसी का नौकर हूँ, उसके लिए कुछ कर दीजिए जो मैं दाह संस्कार करूँगा। तो पहले के साड़ी में गोल्ड और सिल्वर का तार लगा हुआ करता था, तो उन्होंने अपने आंचल का टुकड़ा फाड़ कर देने लगी। तभी राजा हरिचंद जलाने जा रहे थे, दाह संस्कार करने जा रहे थे, तभी ब्रह्मा विष्णु महेश और विश्वामित्र प्रकट हो गए। बोलते हैं राजन, तुम्हारी परीक्षा लिया जा रहा था सत्य का, अब उस सत्य की परीक्षा में सफल हो गए, आपका सब मैं राजपाट सब वापस करता हूँ। तो राजा हरिचंद जी बोलते हैं कि मैं दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लेता, मुझे पहले मेरे बेटों को जिंदा कर दीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि जितना कड़ी परीक्षा मुझसे लिए किसी और से मत लीजिएगा। और यहाँ पे जो सभी लोग जो धरती से मर के जाते हैं, हम यहाँ से जिंदा स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उनके लिए पुस्तक विमान आया। राजा हरिचंद, तारामती और रोहित दास जब पुस्तक विमान में बैठे तो उनका मालिक कलुआ डोम चंडाल जो था वो भी बोला मैं भी चलूँगा आप लोग के साथ। तो भगवान बोले कि नहीं, इनके लिए है। जब पुस्तक विमान चलने लगा तो वो भी पकड़ के यहाँ से बोलते हैं कि 4 लोग जिंदा स्वर्ग गए। तब से इस घाट का नाम हरिचंद, ये सतयुग के ज़माने का घाट है, सबसे पुराना घाट, और हरिचंद और मणिकर्णिका घाट है। ये सतयुग के ज़माने का, भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में थे, हरिचंद्र जी सतयुग में थे, और श्री कृष्ण भगवान द्वापर युग में थे, और कलयुग में कल की भगवान है। और जिस घाट से आप लोग चढ़े हैं
उस घाट का नाम विजयानगरम और केदार घाट है। विजयानगरम जो है गौरी स्वामी करपात्री जी महाराज का है, आंध्र प्रदेश के राजा श्री कृष्ण देव राय का। हाँ, और उसके बगल में जो केदार घाट है, गौरी केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर है, शंभू अपने आप प्रकट हुए हैं। 14 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अर्धनारेश्वर महादेव, आधा शिव जी आधा पार्वती जी। जितना महत्व यहाँ के लोग काशी विश्वनाथ जी का मानते हैं, उतना महत्व इनका भी मानते हैं। ये शंभू है और ज्योतिर्लिंग है। और ये घाट का नाम चौकी घाट है। अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे पुलिस चौकी हुआ करता था, इसलिए इस घाट का नाम चौकी घाट भी रखा गया है। और यहाँ पे कलकत्ते की रानी रासमणी ने 365 दिन गंगा नदी में स्नान किया और 365 मकान काशी वासियों को दान में दिया। और ये बगल में घाट का नाम है क्षमेश्वर घाट। ये क्षमा करने वाले महादेव जी का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, कोई भूल चूक हुआ है तो क्षमा मांगे। हर हर महादेव, जय हो बाबा विश्वनाथ की। और उसके बगल में मानसरोवर घाट है। मानसरोवर घाट राजा घाट, अंडरग्राउंड मानसरोवर नदी चलता था, अभी वो सूख गया है। उसके ऊपर अंदर श्रद्धालु भक्तजनों, देवी और सज्जनों, आप सुन रहे थे अभी राजा हरिश्चंद्र का पौराणिक इतिहास जो सतयुग में थे। और नौकायान में जो हम लोग नौकायान कर रहे हैं, यहाँ के जो केवट हैं उन्होंने इसके इतिहास के बारे में हमें संपूर्ण विधि विधान से समझाया, बताया। और आप देख रहे हैं ये गंगा मैया का पवित्र परिदृश्य, भगवान सूर्योदय हो रहे हैं सामने, देखिए आप। यहो सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्ताम गृहार्घ दिवाकरः। ओम जपा कुसुम संगासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरीम सर्पाभग्नम प्रणतोष्मि दिवाकरम। दधि संगतुसारावम शिरणो दारुणम संभवम नमामि ससनम संभव मृगभूषणम। धरणी गर्भसंभूतम विद्युत्कांतिशमप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम मंगलम प्रणम्यम। प्रियंगुकलिकासम्यम रूपेणाम प्रतिम बुधम शम्यम शम गुणोपेतम तम बुधम प्रणम्यम। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं। हेमकुन्दमृणालभं दैत्यानां परम गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यं। हिरण्यनीलाम्बरं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तम नमामि शनैश्वरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं धङ्गका गर्भसम्भूतं तम राहुं प्रणमाम्यं। पलाशपुष्पङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तम केतुं प्रणमाम्येति। व्यासमुखोद्गीतं पठेतु समाहिता दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्न शांति भविष्यति। अगर इस स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य प्रातः काल सूर्योदय के समय करता है, सूर्य को जल दे करके अर्घ अर्पण करते हैं, उनको न दिन में न रात को दुख स्वप्न दिखाई नहीं देते, उनका जीवन धन्य हो जाता है, नवग्रह की पीड़ा उनको नहीं सताती है। तो चलिए, वाराणसी के इस पवित्र हरिश्चंद्र घाट से हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब आज्ञा दीजिए। जय गंगा मैया।